सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 5वीं कक्षा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनेक के प्रथम सूत्र के समस्त भाष्य तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। आज दूसरा सूत्र प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, विद्यार्थी। ओम। पृष्ठ संख्या 12। हाँ, दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ से। हाँ। तर्को न प्रमाण संग्रहितो हो न प्रमाणांतरम। तो ये प्रमाणांतरम क्यों कहा है इसने यहाँ पर? प्रमाणांतर नहीं है। हाँ, प्रमाणांतर का मतलब तो यह होगा कि भिन्न प्रमाण। जैसे कि प्रत्यक्ष एक प्रमाण है तो अनुमान प्रमाणांतर होगा, यानी भिन्न प्रमाण। शब्द या आप्तोपदेश ये प्रमाणांतर होगा, अनुमान ये प्रमाणांतर होगा। ऐसे 4 प्रमाण माने अथवा विस्तार करते हैं तो 8 प्रमाण माने जाते हैं। इसे कहते हैं प्रमाणांतर होना। तो तर्क कोई एक प्रमाण नहीं है, भिन्न प्रमाण नहीं है अपने आप में। क्योंकि प्रमाण जो होता है, जो प्रकर्ष रूप से मापन करता है, निश्चय करता है, उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकर्ष रूप से मान और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। तो तर्क अकेला अपने आप में निश्चित ज्ञान प्रदान नहीं करता, इसलिए उसको प्रमाणों के अंतर्गत नहीं लिया। तो ये प्रमाण से न तो प्रमाण में संग्रहित है, प्रमाण में संग्रहित है मतलब कि ये जो कोई प्रमाण है इन्हीं में किसी में इसका अंतर्भाव कर दिया जाए। प्रमाण न, जो लिखा है ना, तर्को न प्रमाण संग्रहित हो न प्रमाणांतरम। प्रमाणों में संग्रहित है का मतलब है कि चलो तर्क को तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेंगे, चलो तर्क को तो हम अनुमान प्रमाण में उसका अंतर्भाव हो जाता है। तर्क है प्रमाण और वो अनुमान में आ गया, तर्क है प्रमाण वो उपमान में आ गया। ऐसे किसी प्रमाण में समावेश भी नहीं किया जा सकता उसका, अर्थात इसको इस रूप में भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। और न ही ये प्रमाणांतर है, भिन्न प्रमाण है इस रूप में। इसको दूसरे ढंग से यूं कहते हैं, तो एक तो ये अर्थ हो गया। एक इस तरह कहते हैं कि भाई प्रमाण से भिन्न चीज भी नहीं है कोई ये। वैसे प्रमाणांतर का मतलब भिन्न प्रमाण ही लिया जाएगा, लेकिन यूं कहते हैं न तो ये प्रमाण है न तो प्रमाण में संग्रहित है। इसका मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूं वही कि इन जो 4 प्रमाण इन्होंने माने इन्हीं में किसी में अंतर्भावित भी नहीं है, और न ही इनसे भिन्न 4 से भिन्न 5वां प्रमाण है। ठीक है। दूसरे शब्दों में थोड़ा इस तरह भी अर्थ ले लेते हैं कि न तो ये प्रमाण है, न तो प्रमाण है, न प्रमाण से भिन्न है। यानी इसको पूरा पूरा प्रमाण भी नहीं कह सकते, लेकिन प्रमाण से रहित भी नहीं कह सकते। इस रूप में कि कुछ तो इसके द्वारा ज्ञान होता ही है। ये प्रमाण यानी ज्ञान करने में साधन बनता है, इसलिए कुछ सहायता देखते हुए इसको हम प्रमाण मानेंगे। और पूरी तरह चूंकि निश्चय नहीं कराता, इसलिए इसको प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं ले सकते। इस तरह भी तात्पर्य लिया जा सकता है। हाँ, और कुछ? हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 14 पर। हाँ। भाष्य की दूसरी पंक्ति। हाँ। छल जाति निग्रह स्थानानाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थमिति। यहां छल जाति और निग्रह स्थान किनके उपलक्षण रूप से कहे गए?
इनके इनके उपलक्षण रूप से कहे गए हैं। इनके खुद के लक्षण के लिए। छल जाति निग्रह स्थानों का जो अलग उपदेश है ये इन्हीं के लक्षण बताने के लिए, इनकी परिभाषा बताएंगे और उनको ठीक ठीक तरह से निकटता से लक्षित करेंगे। उपलक्षण मतलब हो जाएगा उसको निकटता से ठीक ठीक लक्षित या संकेतित करने वाला, कि छल क्या होता है, जाति क्या होती है, निग्रह स्थान क्या होता है, इनको स्पष्टता से बताने के लिए ये अलग से कथन किया गया है। नहीं तो वाद और जल्प में इनमें ही अंतर्गत आ जाते, क्योंकि ये वाद जल्प आदि के प्रकार हैं, बोलने का तरीका जो होता है उसी के अंतर्गत आ जाता है ये। हाँ, यहाँ लक्षणार्थ में और उपलक्षणार्थ में क्या भेद है? वैसे तो उपलक्षण लिया जाता है कि प्रतीक के रूप में, वो अर्थ यहां पर नहीं है। कि उपलक्षण होता है कि हम बहुत सारी चीजें हैं उनमें से किसी एक को हमने दे दिया, भाई भूआदि धातुएं होती हैं, अब भू को ही क्यों कह दिया, या बहुत सारे हों वो कहे कि रमेश आदि को बुला करके लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, क्या ब्राह्मण कहा गया तो उससे अन्य वर्णों का भी ग्रहण माना जाए, ऐसा। ब्राह्मण वर्णों में एक है, क्षत्रिय भी वर्ण है, वैश्य भी वर्ण है, शूद्र भी वर्ण है, लेकिन एक का नाम लिया उससे सबका ग्रहण हो, तो वो तो उपलक्षण वो एक अलग अर्थ में, वो संकेतित अर्थ है। संकेत यहां पर भी करेगा, लेकिन वो संकेत करेगा लक्षण या परिभाषा के द्वारा। इसे छल किसे कहते हैं, तो अलग से संकेतित निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए इसका उल्लेख किया गया है, अलग किया गया। हाँ, पृष्ठ संख्या 16 पर हाँ, भाष्य की प्रथम पंक्ति में आया है, हाँ, निश्रेयसादिगमो अपवर्ग प्राप्ति रीति। हाँ, अपवर्ग की परिभाषा कैसे हो? आगे वैसे ये सूत्र एक देंगे, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। आगे जो पदार्थ यानी जो प्रमेय बताए जाएंगे उनमें दुखजन को कई चीजें बताएंगे, उसमें अपवर्ग भी बताया जाएगा। तो अपवर्ग मतलब दुख का पूरी तरह छूट जाना, ये अपवर्ग कहलाएगा। स्वयं उसका सूत्र करेंगे, दुख का अत्यंत छूट जाना, इसे अपवर्ग कहते हैं। जो शब्द है अपवर्ग, ये बनता है अप अलग है और वर्ग। अप मतलब हटाने के अर्थ में होता है, और वर्ग जो है ये वृजी वर्जने इस धातु से बनता है, अपवर्ग। तो दुखम अपवृज्यते अनेन, जिसके द्वारा दुख छूट जाता है, या तो जो दुख से रहित है ऐसी स्थिति को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग जिसमें छूट जाता है, जो अर्थ मुक्ति का है छूट जाना, जो अर्थ मोक्ष का है, ऐसे ही अपवर्ग है, दुख का हटना। दूसरे शब्दों में कहें कि जो दुखों से पूरी तरह हटा हुआ है, यदि कर्म में प्रत्यय मानेंगे तो जो दुखों से हटा हुआ है, जिस स्थिति में दुख नहीं रहता है उसको अपवर्ग कहते हैं। और वैसे सामान्यतः जो शब्दकोश में अपवर्ग के अर्थ लेते हैं तो अपवर्गस त्याग मोक्षयो, त्याग अर्थ में भी अपवर्ग कहते हैं, त्याग को भी अपवर्ग कहते हैं और मोक्ष को भी अपवर्ग कहते हैं। दो चीजें ही हो गई। क्रियावसाने साफल्य, क्रिया का अवसान यानी समाप्ति जब होती है उसको भी अपवर्ग कहते हैं। जैसे कि आख्यात के लिए कहा जाता है, क्रियावाची शब्द होता है पठती पचती आदि, तो आरंभ से लेके अपवर्ग पर्यंत ये वहां पर वचन आता है, मीमांसा में भी जो आया था, उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम। तो वहां अपवर्ग शब्द क्रिया की समाप्ति के अर्थ में है, क्रिया की समाप्ति अपवर्ग। यहां भी अगर लगाना चाहें क्रिया की समाप्ति तो हो सकता है कि जब हमारे कर्मों की समाप्ति हो जाती है, शरीर धारण करके जो हम विविध कर्म करते हैं उसकी समाप्ति, शरीर ही नहीं रहा, अब उसको वहां इस तरह से कुछ कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमें सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, अपने जीने के लिए, भोग के लिए करना पड़ता है। जब मुक्ति में चले गए तो वहां पर सब छूट जाता है, कर्म हट जाता है, क्रिया की समाप्ति हो जाती है। उस समय न पाप बनता है न पुण्य बनता है, लेकिन मुख्य इसका अर्थ है दुखों से छूट जाना। इसी तरह से साफल्य में भी अपवर्ग शब्द का प्रयोग होता है। भी कोई सफल हो गया ना पूरी तरह, कृतार्थ हो गया, चरितार्थ हो गया, जैसे मुक्ति के लिए भी कहा जाता है, जीवन मुक्ति के लिए कि कृतकृत्य हो गया, जो करना था वो कर लिया, जीवन की सफलता हो गई। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो पा लिया, ये सफलता की सबसे ऊंची स्थिति है। जो कुछ पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाने को शेष नहीं बचा है, अंतिम सफलता।
उसके लिए भी यहां अपवर्ग या किसी भी सफलता के लिए भी अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां दुखों की निवृत्ति की दृष्टि से अपवर्ग का होता है। वृचि वर्जन, वर्जन कहते हैं जैसे छोड़ने के, जब ये स्थान धूम्रपान से वर्जित है, ये गलत, ये कर्म वर्जित कर्म है, ये ग्राह्य है, तो जिसमें हट जाता है, दुख हट जाता है। हाँ बोलिए। ओ पृष्ठ संख्या 12 भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति है। हाँ। अतो अकस्मान निर्वर्त्यमानम न पुनर्निर्वत्स्यति, ये जो पूरा वाक्य है ये समझ में नहीं आया। हाँ देखिए, ये जो पीछे जो तर्क को ये बता रहे थे, ठीक है, तर्क कि ये जन्म कृतक हेतु वाला है अथवा अकृतक हेतु वाला है अथवा आकस्मिक है, ये तीन बातें पूछी थी, प्रश्न किया था, उसमें ऊहापोह कर रहे हैं। तो अगर ये आकस्मिक है, आकस्मिक का मतलब है अहेतुक है, बिना कारण के है। जो कृतक है या अकृतक है, वहां दोनों जगह हेतु था। कृतक हेतु का मतलब है अनित्य हेतु, और अकृतक हेतु का मतलब है नित्य हेतु। हेतु तो वहां दोनों जगह है, लेकिन आकस्मिक का मतलब हुआ जहां कुछ कारण ही नहीं माना जा रहा। भाई जन्म कैसे हुआ, बस हो गया, कैसे हो गया, उसका कोई कारण नहीं है। तो अगर हम इसको आकस्मिक माने, इसलिए आपने जो पूछा उसके पीछे क्या, अथ आकस्मिकम, अगर बिना कारण के ये है, ऐसे अपने आप हो गया, तो अथो अकस्मात निर्वर्त्यमानम, आकस्मिक रूप से बिना कारण के होता हुआ निर्वर्त्यमान, कौन, ये जन्म या तो ये शरीर, न पुनर्निवर्त्यति, फिर ये हटेगा ही नहीं। जन्म मरण का चक्र है, ये कभी छूटेगा नहीं। एक बार जन्म मरण के चक्र में पड़ गए तो फिर छूटेगा नहीं। शरीर तो हमें दिखता ही है, नष्ट होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, प्रत्यक्ष है ये तो। लेकिन फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं हटेगा, तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। निवृत्ति कारणम नोपपद्यते तेन जन्म अनुच्छेदयति, इसकी निवृत्ति का कारण, हटने का कारण हो नहीं पाएगा। निवृत्ति का कारण क्या है, जो भी होता, अगर कोई कारण होता तो हमें पता लगता है कि इसके कारण से उत्पन्न हुआ है, तो उसके हटने से ये हटेगा, ये हमें कोई स्पष्ट होता। तो इसका कोई कारण ही नहीं है, तो इसको हटाएंगे किसको। तो कहें जी मुक्ति को प्राप्त करो, वे क्या करें मुक्ति प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करेंगे क्या, करने को क्या है, योगाभ्यास करेंगे। क्यों करेंगे योगाभ्यास, क्यों करेंगे, अब बताओ। जिस पक्ष में, इस कल्पना करना, जिस पक्ष में जन्म का कारण कुछ भी नहीं है, आकस्मिक है, तो उसमें इससे छूटने के लिए क्या करना होगा हमारे को। आप कुछ भी करोगे, आप कहो कि जी कर्म करेंगे, आप कहोगे कि पढ़ेंगे, आप कहोगे कि साधना करेंगे। भाई वो क्यों कर रहे हो आप साधना, अध्ययन क्यों कर रहे हो मुक्ति से प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ये क्यों कर रहे हो, तो क्या उत्तर है उसका, नहीं दुखों से छूटने के लिए। तो आपको क्या, कैसे पता लगा कि दुखों का कारण क्या है जिससे आप छूट रहे हो। नहीं, जन्म मरण के चक्र से क्यों छूटना चाह रहे हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर ये जन्म मरण बिना कारण के है, बिना कारण के है, तो क्या हटाएंगे। ओके, किसी को रोग हो गया, ऐसा कैसा उदाहरण ले लीजिए, भाई रोग है, रोग का कारण क्या है, रोग का तो कोई कारण ही नहीं पता लग रहा है, तो फिर चिकित्सा क्या करोगे, कारण ही नहीं पता तो आप करोगे क्या। कारण पता हो तो उसको, कारण को हटाएंगे। तो जब कारण नहीं पता है, हम मुक्ति की प्राप्ति करेंगे तो किसी प्रयत्न से करनी पड़ेगी, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब कारण ही नहीं पता है तो हम मेहनत क्या करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या इसके लिए, कारण ही नहीं पता है। और जब मेहनत कुछ नहीं करेंगे, प्रयत्न कुछ नहीं करेंगे, तो मुक्ति भी नहीं होगी, यानी जन्म मरण का चक्र छूटेगा नहीं, चलता रहेगा। इसलिए अगर अहेतुक है, आकस्मिक है, तो बस चलता रहेगा वो। हाँ, उसमें एक तर्क कर सकता है कोई कि भाई आकस्मिक है और कभी हटेगा तो अकस्मात ही हट जाएगा फिर,
बिना कारण आया और बिना कारण हट जाएगा, इतना तो कह सकते हो। लेकिन किसका कब हटेगा ये कुछ नहीं पता। जो ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति मानते हैं कि ब्रह्म का ही टुकड़ा जीव है और उसने शरीर को धारण किया, उनसे पूछो क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? बोले जी अविद्या ने ग्रसित कर लिया था ब्रह्म को, उतने अंश को। ये भी विद्या युक्त है ब्रह्म, अज्ञान नहीं है, लेकिन उसको अविद्या ने ग्रसित कर लिया था। ये अविद्या ने ग्रसित क्यों कर लिया? जब ज्ञान है वहां अविद्या कैसे आ सकती है? और उतनी उसी अंश को क्यों ग्रसित किया, उसमें क्या कारण है? और ठीक है यदि कर लिया यदृच्छया, यदृच्छया मतलब बस जैसे किसी का भी कुछ भी हो गया, अविद्या आई और उसने ब्रह्म के किसी अंश को ग्रसित कर लिया और उसके कारण से ये जन्म हो गया, तो फिर ठीक है, फिर हटाने के लिए हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, यदृच्छा ही हट जाएगा वो। फिर अगर हटना भी होगा तो हमें करने की क्या बात है? हमारा कारण ही नहीं है भाई, अपने आप हो गया अपने आप हटेगा, जब हट जाएगा कुछ पता ही नहीं है। तो चिकित्सक भी कई बार यही करते हैं ना, जब कोई कारण पता नहीं लगता है तो कहते थोड़े दिन देखो कुछ भी दे देंगे उसको, दर्द है तो दर्दनाशक दे देंगे, लक्षणों की चिकित्सा करेंगे और थोड़े दिन बाद में, तो अच्छा थोड़े दिन बाद में आना। उसको डॉक्टर चिकित्सक को खुद कारण नहीं पता है, कुछ दिन छोड़ते थे भैया पता नहीं हो गया होगा किसी तरह, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो उसमें करने को कुछ नहीं रहता है हमारे को, तो संतोष के लिए देने के लिए कुछ कर देते हैं वहां, बाकी कुछ नहीं। आया है अपने आप, आया तो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, और पूछिए। ओम। क्या जी जो हेत्वाभास है ये सप्रयोजन है अथवा नहीं? हेत्वाभास हर चीज सप्रयोजन है। सभी प्राणी, सभी प्राणियों की क्रियाएं सप्रयोजन है, जाने या अनजाने। हेत्वाभास जानबूझ के भी दिए होता है और अनजाने में भी होता है। लेकिन हेत्वाभास मतलब जिसको वो हेतु समझ रहा है, बोलने वाला तो हेतु समझ के बोल रहा है, अगर अज्ञानता में बोल रहा है, जानबूझ के कर रहा है तो वो तो भी हेत्वाभास हो सकता है। तो जो अनजाने में बोल रहा है तब तो वो हेतु ही है, उसकी दृष्टि में हेतु ही है, और हेतु अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। और अगर वो जानबूझ के हेत्वाभास भी प्रयोग कर रहा है, पता है कि ये हेत्वाभास है, गलत हेतु है, तो भी जीतने के लिए हेतु दे रहा है वो, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए, तो अपना पक्ष की पुष्टि, अपने पक्ष को जिताना, ये प्रयोजन है। निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है, सब प्रयोजन होगा वो भी। यूं नहीं कह सकते, आपके मन में संदेह क्यों आया ऐसा कि हेत्वाभास का भी क्या कोई प्रयोजन है? हेत्वाभास का तो कोई प्रयोजन होना नहीं चाहिए, ऐसा आपके मन में था, क्यों ऐसा आया वहां? हेत्वाभास का क्यों नहीं प्रयोजन होना चाहिए? क्योंकि वो गलत है। गलत चीज क्यों बोलेगा कोई व्यक्ति? गलत चीज क्यों बोलेगा? हेत्वाभास तो गलत है। कोई अच्छी चीज बोले, अच्छा हेतु दे, वो अपने जीत के लिए है। हेत्वाभास को आप प्रयोग करके कोई हारेगा क्यों? हारना क्यों चाहेगा कोई? भाई हेत्वाभास जो क्या है, गलती है, और गलती है पकड़ी जाती है, वो निग्रह स्थान है, यानी पराजय का हेतु बनेगा। तो जानबूझ के कोई क्यों अपनी पराजय चाहेगा? कोई पराजय नहीं चाहता है ना, अपनी पराजय कोई नहीं चाहता है ना। हाँ, शिष्याद इच्छेत पराजयम, वो ठीक है कि शिष्य से अपनी पराजय चाहनी चाहिए, लेकिन वहां भी आज गुरु सोचेगा कि कहीं इससे पराजित ना हो जाऊं। इसी तरह माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चों से पराजित हो जाएं, किस रूप में? कि जितने हम हैं हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा पढ़ जाएं, हमारे से ज्यादा बुद्धिमान हो, हमारे से ज्यादा धनवान हो, तो एक तरह से उनसे पीछे होने से एक पराजय हो जाती है ना, उस रूप में तो ये तो चाहते हैं। लेकिन सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपनी अन्यों से पराजय नहीं चाहता है, जीतना ही चाहता है। तो कोई हेत्वाभास को क्यों प्रयोग करेगा जो कि पराजय का हेतु है, पराजय का कारण बनता है? नहीं, वो तो जीतने के लिए ही बोल रहा है, उसको क्या पता। भूल से जब हेत्वाभास का प्रयोग कर रहा है तब भी वो जीतने के लिए कर रहा है, सब प्रयोजन है। और जानबूझ के हेत्वाभास प्रयोग कर रहा है तो ये मान के कर रहा है कि सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा मेरे इस हेत्वाभास को, और मैं अपना दांव लगा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, तो सब प्रयोजन ही होगा। और कोई? हाँ कुछ। अवयव पूरी तरह समझ में नहीं आया इसके बारे में तो। अवयव? हाँ जी। शरीर के अवयव तो पता है, हाथ पैर, उसके अलग अलग भाग होते हैं। ऐसे ही अनुमान प्रमाण के, अनुमान प्रमाण 4 प्रमाण है, उसमें से एक अनुमान प्रमाण है, और अनुमान प्रमाण में एक प्रक्रिया है पंचावयव की।
जिसमें 5 चीजों को लेकर के निर्णय किया जाता है। इसकी विस्तार से चर्चा आगे चलेगी। अभी केवल यहां यह बताया था कि इनमें सब प्रमाणों का समावेश होता है। प्रतिज्ञा ये है शब्द प्रमाण जैसा, जैसे शब्द प्रमाण में कुछ लिखा हुआ मिलता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये चीज ऐसी होती है, ऐसे उसने कहा कि कोई प्रतिज्ञा कर दी, बोल दिया, ये शब्द प्रमाण हुआ। प्रतिज्ञा के बाद में हेतु होता है, वो अनुमान प्रमाण जैसा होता है। उदाहरण होता है, वो प्रत्यक्ष के समान होता है। उपमान करते हैं, जैसा वो वैसा ये उपनय जो करते हैं, ये उपमान प्रमाण जैसा होता है। और निगमन अंत में सबको जोड़ करके हेतु पूर्वक, निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनः कथन निगमन कहलाता है। उसमें सबका समावेश हो गया। लेकिन इसकी एक एक चर्चा, एक एक के बारे में सूत्रकार भी करेंगे, भाष्यकार भी करेंगे, उसको आपको अच्छी तरह बताया जाएगा, बाद में स्पष्ट हो जाएगा। पूछिए। ओम। आचार्य जी, दृष्टांत जो आपने बताया था वो प्रत्यक्ष विषय वाला होगा तो उसे हम दृष्टांत कहेंगे, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण वाला विषय को हम दृष्टांत कह सकते हैं, और प्रत्यक्ष अनुमान और अप्रत्यक्ष के आश्रित अनुमान और आगम ये मान सकते हैं क्या? बिल्कुल है। तो इस बात को बताया जाएगा कि अनुमान और आगम प्रत्यक्ष के आश्रित ही होते हैं। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान नहीं होगा। आगे ये सब लक्षण आएंगे इनके। अनुमान को तो कहा ही है तत्पूर्वकम, पहले प्रत्यक्ष की परिभाषा दी, अनुमान के लिए कहा तत्पूर्वकम, यानी अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। और जो शब्द प्रमाण आप्तोपदेश होता है वो प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित होता है हम लोगों का। अगर हमने प्रत्यक्ष से जाना ही नहीं है तो हम किसी के बारे में वो क्या बोलेंगे? हमने अनुमान से जाना नहीं है, हम कैसे बोलेंगे? तो जो मूल वक्ता होता है किसी बारे में, जैसे कि यहां से कोई चंद्रमा पर गया, वहां क्या क्या है, अभी हमारे को पता नहीं है किसी को, वो आकर के बताते हैं, वो हमारे लिए शब्द होगा, आप्तोपदेश होगा। तो उनका जो आप्तोपदेश है, वो जो बोल रहे हैं, उसका आधार क्या है? वहां जो उन्होंने देखा है, वो गए हैं, देखा है, छुआ है, परीक्षण किए हैं, कुछ अनुमान किया है, उसके आधार पे जो उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान को जब वो वाणी से हमें बोलते हैं या लिखते हैं, अब हमारे लिए वो शब्द प्रमाण हो गया। तो ये बिल्कुल ठीक है कि शब्द प्रमाण और अनुमान भी, सब प्रमाण प्रत्यक्ष पे आश्रित है। प्रत्यक्ष अगर नहीं है तो अनुमान भी नहीं होगा, और प्रत्यक्ष नहीं है तो आप्तोपदेश भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। हाँ। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 8, हाँ, भाष्य की चौथी पंक्ति, इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रत्यक्ष और आगम आश्रित हैं अनुमान के। प्रत्यक्ष और आगम आश्रित अनुमानम संविक्षा। नहीं नहीं, ये जो अनुमान जो है, ठीक है, इसके लिए यहां पर कहा जा रहा है, ये जो कहा प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय हो गया, और प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम। अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित होता है। अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित होता है। सा अन्वीक्षा, उसे अन्वीक्षा कहते हैं, यानी अनुमान को मुख्य रूप से अन्वीक्षा कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि और भी सब आ जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो अभी आई गई थी कि जो प्रत्यक्ष अनुमान है वो प्रत्यक्ष पे आश्रित होता है। अब अनुमान आगम पे कैसे आश्रित है? अनुमान आगम पर कैसे आश्रित है? दूसरे शब्दों में कहो कि यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान नहीं हो पाएगा, और आगम पे भी अनुमान आश्रित है, आगम नहीं है तो अनुमान नहीं रह पाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूं अभी। नीचे पंक्ति जो लिखी हुई है, यहां आगम पे आश्रित अनुमान है, तो हमने कुछ सुना पढ़ा, उसके आधार पर भी हम अनुमान करते हैं। दूसरी बात कि जो अनुमान आगम के विपरीत होता है वो अनुमान अनुमान नहीं कहलाता है। इसके लिए देखिए नीचली, सबसे इसी पृष्ठ पर निचली पंक्ति, यत पुनरनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम न्यायाभासा सा इति, उसी को खोला है यहां पर कि जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध जा रहा है, विपरीत जा रहा है। अनुमान हमने किया, यानी पंचावयव प्रक्रिया से हमने निश्चय तो निकाल लिया, लेकिन वो प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमने अनुमान किया वो गलत था, वास्तव में ठीक नहीं था। क्योंकि दो प्रमाणों में कभी भी विरोध नहीं आएगा।
दो तीन प्रमाण, किसी भी प्रमाण में परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए। अगर विरोध आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी प्रमाण के अंदर गलती है। एक प्रमाण दूसरे को पुष्टि करना चाहिए, विरोध में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। अगर विरोध में जा रहा है इसका मतलब है कोई ना कोई प्रमाण गलत निर्णय दे रहा है। प्रमाण कहते हैं उसको है जो ठीक ठीक ज्ञान कराए, और यदि सभी प्रमाण ठीक ठीक ज्ञान करा रहे हैं तो उनमें परस्पर विरुद्ध ज्ञान नहीं होगा, विपरीत बातें नहीं निकल करके आएंगी। विपरीत निकल के आ रही हैं तो या तो कम से कम एक तो गलत अर्थ को दे ही रहा है, या दोनों गलत अर्थ को दे रहे हैं। तो गलत अर्थ हमारे को मिल रहे हैं प्रमाणों से, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रमाण गलत थे, यानी मूल प्रमाण ही गलत है। हम प्रमाणों का ठीक उपयोग नहीं कर पाए इसलिए हम गलत निर्णय हमने निकाल लिया है, हमने उसको प्रमाण समझ लिया जबकि उस प्रमाण में हमारे कोई त्रुटि है। तो इसलिए कभी विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध है, विपरीत है, वो अनुमान नहीं कहलाएगा, वो न्यायाभास है, वो गलत न्याय कर दिया, वो अनुमान का प्रयोग हमने गलत कर लिया, ये पक्का समझ लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित है। ठीक है, बोलिए आचार्य जी। ये जो सूत्र है, जो सूत्र है, जो पहला सूत्र है, एक पहला नंबर सूत्र, हाँ। 16 तत्व जिसमें बताया गया है, हाँ। तो ये जो 16 तत्व वो क्रम से दिया हुआ है क्या यहाँ? हाँ। अच्छा, अगर क्रम से दिया हुआ है तो जो ये हमें तर्क, निर्णय, बाद ये जो है, हाँ। तो मेरे हिसाब से तो निर्णय बाद में आना चाहिए, बाद पहले आना चाहिए, क्योंकि बाद के बाद ही तो निर्णय होता है। तो ये हमें निर्णय पहले दिया, बाद में दिया। ठीक है, इसमें अपना हेतु तो कुछ दिया जा सकता है कि इनका ये जो क्रम है ये क्यों ऐसे किया है, क्यों ऐसे किया है। तो चूंकि ये बाद के भाग होते हैं, सिद्धांत, अवयव, तर्क और निर्णय। तर्क उसमें सहायक है, प्रमाण को पहले दे चुके हैं इसलिए उसका सहायक तर्क है, उसको पहले दे दिया। प्रमाण जितने भी हैं, तर्क सहित प्रमाण है, वो वाद के सहायक हैं इसलिए उसको दे दिया पहले। और निर्णय है, भाई वाद की समाप्ति कब होगी, तो उसके लिए पहले बता दिया कि जब निर्णय होता है तो वाद की समाप्ति होती है, संशय से वाद शुरू होता है और निर्णय से वाद समाप्त होता है, पहले दे दिया। और ठीक है, थोड़ा आप आगे पीछे भी करना चाहें अपनी युक्ति से तो कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। हाँ ठीक है, फिर तो मैं आपसे पूछूं तीसरे पाठ में से, तीसरे दिन का पाठ हमारा पृष्ठ 8 से चला था। और पृष्ठ 12 के प्रारंभ की 3 पंक्तियां वहां तक हुआ था। न्याय किसे कहते हैं? न्याय किसे कहते हैं? संतोष जी। प्रमाणों से अर्थ का यथार्थ परीक्षा करना को न्याय कहते हैं। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों से अर्थ की, विषय की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। ठीक है, प्रयोजन किसे कहते हैं? आप बताइए। जिस किसी उद्देश्य से पुरुष की प्रवृत्ति होती है वही प्रयोजन। जिस किसी उद्देश्य से पुरुष की प्रवृत्ति होती है उसको प्रयोजन कहते हैं। उदाहरण दीजिए कोई। जैसे ये रोग को ठीक करने के लिए दवाई ली जाती है। रोग को ठीक करने के लिए दवाई ली जा रही है, ठीक है, तो इसमें प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है रोग को ठीक करना, रोग को दूर करना, ये प्रयोजन है। दवाई के रूप में जो हमने कुछ कर्म प्रवृत्ति की, चिकित्सा ली, उसके लिए। ठीक है, पांच अवयव कौन कौन से हैं? 5 अवयव कौन कौन से हैं? जी बताइए, माता जी बताइए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। निगमन। तो इन्होंने एक बात कही कि तेषु प्रमाण समवाय, इनमें 5 अवयवों में प्रमाण का समवाय है।
इकट्ठे रहते हैं प्रमाण। कैसे रहते हैं ये योगेंद्र जी? प्रमाणों का समवाय इन अवयवों में कैसे है, इसे क्या कहना चाहते हैं बोलो? उधर मत देखिए, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूं कि आपको पता है या नहीं कि पुस्तक में किस जगह लिखा हुआ है। आपने समझा है या नहीं समझा है वो आगे दो, इनको बताइए। जो प्रतिज्ञा है वो आगम से जोड़ी जाएगी, और जो हेतु है वो अनुमान से, और उदाहरण प्रत्यक्ष से, और उपनय है वो उपमान से। उपमान से जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए वितंडा किसे कहते हैं? तीन चीजें, वाद, जल्प और वितंडा। वितंडा किसे कहते हैं? वितपाल जी। जो प्रमाता दूसरे पक्ष का खंडन करे और अपने पक्ष को स्थापित न करे। अपने पक्ष की स्थापना न करना लेकिन दूसरे के खंडन में लगे रहना, उसे वितंडा कहते हैं। ठीक है, तो वितंडा का प्रयोजन क्या हुआ? वितंडा क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? उसको अपने पक्ष की स्थापना तो करनी ही नहीं है। अपने पक्ष की स्थापना करनी होती तो प्रतिज्ञा को बोलता, वो तो है। तो वितंडा कैसी हुई? उसका कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ। बताइए बालकृष्ण जी, वितंडा का प्रयोजन होता है या नहीं होता है? प्रयोजन होता है। होता है प्रयोजन, दूसरे को निग्रह स्थान करने के लिए, हराने के लिए। दूसरे को हराने के लिए, दूसरे को खंडित करना, ये उसका प्रयोजन होता है। अच्छा, और वो कहे कि नहीं मैं दूसरे का खंडन नहीं करना चाहता हूं, तो वो ना तो उसने अपनी प्रतिज्ञा रखी है। ठीक है, जैसे कि वितंडा के लक्षण में आता है कि अपनी प्रतिज्ञा बात को रखता है, वो भी नहीं रखी है, और कहे नहीं मेरा खंडन करना प्रयोजन नहीं है। तो क्यों कर रहा है वितंडा? वो क्या प्रयोजन नहीं है? आप बोलो। उसका प्रयोजन नहीं है तो वो वैतंडिक कहलाता है। प्रयोजन नहीं है तो वैतंडिक। वैतंडिक है, वैतंडिक है, प्रयोजन नहीं है तो नहीं। वितंडा का तो ये मुख्य अर्थ ही हो गया ना, जिसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रखा है वो वैतंडिक कहलाएगा, वितंडा कर रहा है। और उसका कोई प्रयोजन नहीं है यदि, तो टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है, समय बिता रहा है, तो ये भी तो एक प्रयोजन हो गया। अब वो रेल के अंदर मूंगफली बेचने वाले बोलते हैं टाइम पास, टाइम पास यानी पेट नहीं भरना है और न कोई स्वाद लेना है। बोले ठीक है बैठे हो तो खाते रहो, समय निकल जाएगा, नहीं तो रेल यात्रा पूरी कैसे होगी। वो भी अपने आप में प्रयोजन होगा। तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो रहेगा ही। यदि वो ये कहता है कि कोई प्रयोजन नहीं है, तब क्या कहेंगे उसको? अनर्थक प्रलाप कर रहा है, न लौकिक है न परीक्षक है, व्यर्थ है। अगर यूं कह दे कि नहीं कुछ भी नहीं है जी, वैसे ही बस, तो वो किसी कोटि में नहीं आता है। और कह देता है कि नहीं मैं आपको हराना प्रयोजन है मेरा, तो इस दृष्टि से सब प्रयोजन होने से वो वितंडा को छोड़ देता है, वैतंडिकत्व को छोड़ देता है। उस पक्ष में जब वितंडा का लक्षण कोई ये करे कि वितंडा तो निष्प्रयोजन होता है, निष्प्रयोजन होता है, ऐसा जो कोई कहे जो निष्प्रयोजन होता है वह वितंडा कहलाता है, ऐसा कोई लक्षण करे, तो ये वास्तव में लक्षण है नहीं, लेकिन अभ्युपगम से किसी ने बोल दिया, उसको मानते हुए अगर चर्चा कर रहे हैं तो कहेंगे कि अगर हराने का भी कथन कर दिया तो इसका मतलब है उसका वितंडा चला गया। इस रूप में वितंडा चला गया है कि वितंडा निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि सब प्रयोजन होते ही तो फिर वो वितंडा नहीं रहा इस लक्षण के अनुसार। ठीक है, तो आगे देखिए पाठ ढूंढीराज जी वाली में पृष्ठ संख्या 17 है। तो प्रथम सूत्र को इन्होंने पीछे बता दिया था कि यहां
इन 16 पदार्थों की चर्चा की जाएगी इस शास्त्र के अंदर। तो अब उससे जुड़ी हुई बात आगे कह रहे हैं दूसरे सूत्र की भूमिका में कि तत्खलु निश्रेयसम किम तत्व ज्ञानान अंतरम एवं भवति। ये जो निश्रेयस है ये तत्व ज्ञान के बाद में, एकदम बाद में हो जाता है। तो देखिए, चूंकि ये अध्यात्म शास्त्र है, पीछे भी इस पंक्ति में कहा कि यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम और निश्रेयसादिगमो अपवर्ग प्राप्ति रीति। तो चूंकि ये अध्यात्म शास्त्र है और इन्होंने कहा कि तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति, ठीक है, तो बोले कि ये जो निश्रेयस की प्राप्ति है ये तत्वज्ञान के बाद में हो जाती है। जैसे ही तत्वज्ञान हुआ वैसे ही निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्या ऐसा है? क्या ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है तो हमें ज्ञान हुआ और बस मुक्ति हो गई, ज्ञान हुआ और मुक्ति हो गई, ऐसा है क्या? या उसके बीच में भी कुछ बातें हैं? क्योंकि वहां तो क्या कहा था ना, निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निश्रेयसाधिगमो, निश्रेयसाधिगम, निश्रेयस की। तो तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति यानी एकदम बाद में लिखी है, बीच में कुछ और बातें लिखी नहीं है। तो बोले क्या ऐसा है? तो उत्तर दे रहे न इत्युच्यते, ऐसा नहीं है। किम तरही, फिर कैसा होता है? बोले तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से कैसे कैसे होता है उस प्रक्रिया को यहां इस सूत्र में बताया जा रहा है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्ग। अपवर्ग यानी निश्रेयस की प्राप्ति कैसे होती है उसको यहां बताएं। तो देखिए, एक एक चीज है दुख। दुख को हम समझते हैं जो प्रतिकूल वेदना होती है, प्रतिकूल संवेदना होती है, उसको दुख कहते हैं। हमें कष्ट, पीड़ा, बाधा, इसमें आगे सब इन चीजों को भी बताएंगे, ये प्रमेयों के अंतर्गत है। जन्म, शरीर को धारण करने से शरीर त्याग तक का जो समय होता है उसको जन्म मतलब शरीर को धारण करना, शरीर से युक्त होते हैं। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का सामान्य अर्थ तो है क्रिया, प्रवर्तना, पीछे जो आया प्रवृत्ति, हम कुछ कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति है। लेकिन यहां प्रवृत्ति का मतलब धर्माधर्म ग्रहण किया जाता है, पाप और पुण्य। चूंकि प्रवृत्ति से पाप और पुण्य बनते हैं, आगे स्वयं भाष्यकार इस बात को स्पष्ट करेंगे। यहां प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कर्म। अब जैसे लोक में हम कहते हैं कि भाई इसके तो कर्म ही ऐसे थे, कर्म के अनुसार जन्म मिल रहा है। तो कर्म का एक मतलब तो होता है क्रिया जो हम करते हैं जिस समय, अच्छा और बुरा, और एक कर्म का मतलब होता है कर्माशय जो संचित हो गया है कि इसको कर्म के अनुसार जन्म मिला है, यानी पाप पुण्य जो कर्माशय मिला बना है उसके अनुसार। तो कर्म, प्रवृत्ति को भी कर्म कहते हैं और जो कर्माशय है, भाग्य है, उसको भी हम कर्म कहते हैं कि कर्मों का लेखा है ये तो, इत्यादि। तो यहां प्रवृत्ति का मतलब कर्म करने से उत्पन्न जो पाप और पुण्य है, धर्म अधर्म, वो कर्माशय। दोष, दोष को मोटे तौर पे किए कि राग, द्वेष, मोह, ये दोष के अंतर्गत आएंगे। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मतलब तो झूठा, ज्ञान मतलब तो बोध। तो जब उल्टा ज्ञान होता है, जो वस्तु जैसी है वैसा ना हो करके उसको गलत ढंग से जान लेना, ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये, बाद बाद वाले के हटने पर। इनमें एक क्रम है, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। इसमें उत्तर उत्तर के अपाय, हटने पर। देखो ये अपाय मतलब वही है हटना। तो बाद बाद वाले के, उत्तर कहते हैं बाद वाले को, उत्तरवर्ती, बाद वाला। तो बाद वाले के हटने पर, इसका मतलब क्या है कि उत्तर है मिथ्या ज्ञान, वो हटा। यदि ये मिथ्या ज्ञान पहले वाले जो है उनकी अपेक्षा से उत्तर है, लेकिन दोष, दुख, जन्म, प्रवृत्ति की अपेक्षा से उत्तर है, लेकिन मिथ्या ज्ञान से उत्तर नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान से पूर्व पहले है वो, ये क्रम। तो उत्तर उत्तर बाद बाद वाले के हटने पर तद अनंतर अपायात, उसके अनंतर यानी पूर्ववर्ती जो है उसके हट जाने पर, उत्तर के हटने पर उसके पहले वाला भी हट जाएगा। अनंतर अपायात, फिर अपवर्ग होता है। कैसे इसको कैसे समझेंगे कि मिथ्या ज्ञान के हटने पर दोष हट जाएंगे। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हट जाएंगे। इसका मतलब है कि जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक दोष होते रहेंगे। दोष का मतलब है राग, द्वेष और मोह। यदि विपरीत ज्ञान है तो हम राग द्वेष में फंसे रहेंगे।
राग द्वेष जो हानिकारक है वो मिथ्या ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अगर तत्व ज्ञान हो गया तो जो हानिकारक राग और द्वेष है, दोष है, वो नहीं रहेगा, वो दोष नहीं रहेगा। दोष का मतलब ही वो है जो मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है। तो मिथ्या ज्ञान के हटने पर दोष हट जाएगा, और दोष हट गया तो प्रवृत्ति भी हट जाएगी। प्रवृत्ति का मतलब धर्माधर्म, जो हमारा कर्माशय है वो भी हट जाएगा। और प्रवृत्ति हट गई यानी धर्माधर्म कर्माशय हट गया तो जन्म भी हट जाएगा। पीछे कहा था ना, ये जन्म कैसा है? कर्म निमित्तक जन्म है, कर्म निमित्तक जन्म है। तो ये धर्माधर्म यानी जो कर्म है वो हट गए तो फिर जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। अब इसको उल्टे ढंग से भी समझिए। एक तो अभी हमने क्या देखा, मिथ्या ज्ञान के हटने पे दोष हटेगा, दोष के हटने पे प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति के हटने पे जन्म हटेगा, और जन्म के हटने पे दुख हटेगा। इसको यूं कह सकते हैं कि जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक दोष भी रहेगा, जब तक दोष है तब तक प्रवृत्ति यानी धर्माधर्म रहेंगे, जब तक प्रवृत्ति है तब तक जन्म भी रहेगा, और जब तक जन्म है तब तक दुख भी रहेगा। एक ही बात है, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, जब तक जन्म है तब तक दुख रहेगा। सांख्य दर्शन में भी आता है, कुत्रापि कोपि सुखी न, कहीं पर भी कोई भी सुखी ना का मतलब पूर्ण सुखी नहीं है। सुख तो मिलता ही है, सुखी तो होते ही है ना, मनुष्य मनुष्यतर प्राणी सब कहीं कहीं तो सुख होता ही है उनको, लेकिन दुख भी रहता है। सुखी का मतलब है पूर्ण सुखी कहीं भी कोई नहीं हो सकता है शरीर में रहते हुए। शरीर है तो दुख होगा। ये सब चर्चाएं और भी आगे चलेंगी। और हम यूं कहें कि दुख है, इसका क्या मतलब है कि जन्म भी है। जन्म है हमारा तो प्रवृत्ति थी तभी तो जन्म हुआ। जिस जिसका जन्म हुआ है वो दुख से युक्त होगा, और जिस जिसका जन्म हुआ है इसका मतलब उसका कर्माशय शेष है, अभी प्रवृत्ति धर्माधर्म बाकी है। और जिसका कर्माशय शेष है इसका मतलब है दोष भी अभी विद्यमान है। द्वेष मतलब राग द्वेष मोह। आगे एक सूत्र आएगा भी इसी का, न्याय दर्शन का, वीतराग जन्म अदर्शनात्। जो वीतराग हो गए हैं, राग जिनका पूरा समाप्त हो गया, उनका तो जन्म ही नहीं देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जिसका भी जन्म होता है वो राग से तो युक्त है, कोई भी हो, कितने भी ऋषि महर्षि बड़े बड़े हो गए हों, जिसका भी जन्म हुआ है इसका मतलब है कुछ ना कुछ राग द्वेष उसका अभी बना हुआ है, दोष बना हुआ है, नहीं तो जन्म ही नहीं होता, तो मुक्ति में चला जाता है अगर पूरी तरह से दोष समाप्त हो गए होते तो। और दोष है इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ मिथ्या ज्ञान अवश्य है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी महापुरुष हो, उसका जन्म हुआ है तो मिथ्या ज्ञान कुछ ना कुछ तो बाकी है। अगर मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया होता पूरा तो जन्म होता ही नहीं, वो मुक्ति में चला जाते हैं। और हुआ है इसका मतलब है ये बाकी है। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तर अपाय, बाद बाद वाले के हटने पर तदनंतर अपायात, उससे उत्तरवर्ती के हटने पर अपवर्ग होता है। यानी मुक्ति कब होगी, जब दुख की निवृत्ति हो जाएगी। दुख की पूरी निवृत्ति होगी तभी कहेंगे कि इसको मुक्ति हो गई, अपवर्ग हो गया है। और जब तक शरीर है तब तक दुख है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के रहते मुक्ति नहीं होती, शरीर के रहते मुक्ति नहीं होती। पर साथ में यह भी कहा जाता है कि ये तो जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्त शब्द भी आता है। जो असंप्रज्ञात समाधि लगा के जिन्होंने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है, जो कुछ करना था कर दिया, उनको जीवन मुक्त शब्द से कहा जाता है। ठीक है, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और कई लोग इसको भी इसको ही बड़ा मानते हैं। तो मरने के बाद में मुक्ति किसने देखी है, जीते जी मुक्त हो जाएं हम, ये विशेष बात है। लोग दुनिया में यूं ही मरने के बाद की मुक्ति की बात करते रहते हैं। तो बड़ा कौन, जो जीते जी मुक्त हो जाता है। शास्त्र में भी जीवन मुक्त लिखा है, लेकिन ये क्या कह रहे, शरीर के रहते तो दुख नहीं जाएगा, ये निर्णय।
और जहां यह कथन किया जाता है कि जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त हो गया, इसका स्थूल अर्थ ही लिया जाता है। 100% दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक शरीर है। और इसी निश्चय को उपनिषदकार भी कहते हैं। शरीरम वा वसंतम, निश्चय ही शरीर के रहते हुए, शरीरम वा वसंतम, शरीरम संतम, शरीर के होते हुए, प्रिया प्रिययोः अपहति नास्ति, प्रिय और अप्रिय का नाश नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ प्रिय अप्रिय बना ही रहेगा। सर्दी गर्मी आ रही है, भूख प्यास आ रहा है, नींद है, थकान है, ये सब चीजें तो बनी रहेंगी ना। कि जानवर आ गया, कुछ और बात हो गई, प्रियता अप्रियता बनी रहेगी ना। रोग भी आ सकता है ना। तो प्रियता अप्रियता, शरीर है तो प्रियता अप्रियता बनी ही रहेगी। और शरीर रहते हुए अप्रियता है तो दुख है ही बस। अप्रियता का होना ही तो दुख है। हमें रोग प्रिय नहीं है, रोग हो गया तो ये दुख हो गया। हमारा सामान कोई छीन करके ले जाए, ये हमें प्रिय नहीं है, तो उसके जाते ही हमारे को दुख होगा उतने अंशों में। तो शरीर के रहते हुए, शरीर के कारण से कुछ कष्ट तो अवश्य ही बने रहेंगे। हां, जो जीवन मुक्त हैं, शरीर उन्होंने धारण कर रखा है, वो सामान्य व्यक्ति की तरह से तो दुखी नहीं होंगे। जैसे सामान्य व्यक्ति हो हल्ला करने लगता है, दुखी हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, इनको बड़ी हानि हो जाती है तो भी ये उस तरह दुखी नहीं होते, वो तटस्थ रहते हैं, सम रहते हैं सुख दुख में। ये एक अलग बात है। तो शरीर है तो कोई ना कोई बाधा अवश्य होगी। यदि शरीर के रहते हुए ही समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती, हट जाते वो, तो हमारे शास्त्रकार फिर नितांत मुक्ति की बात ही क्यों करते हैं? जीवन मुक्त हो गए, ठीक है, तो जीवन मुक्त हो गए, लेकिन शरीर के साथ में भूख प्यास भी लगे हुए, ये भी रोग हैं। आयुर्वेद में इनको भी रोग माना गया है। भूख और प्यास भी रोग है, बुढ़ापा भी रोग है। बुढ़ापा भी अपने आप वैसे रोग नहीं है कोई, यानी कोई बुखार नहीं है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना उल्टी है, ना दस्त है, ना कैंसर है, ना हृदय रोग है, ऐसा नहीं। जिनके शरीर अच्छे हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन वृद्धावस्था के कारण से क्षीणता तो आती है, दुर्बलता आती है, ये सब जो होता है वो बुढ़ापे को भी अपने आप में एक रोग माना गया है। जरा भी एक रोग है। तो शरीर के रहते ये चीजें तो होंगी, इसलिए इस रूप में तो रोग या दुख कम से कम इतना तो रहेगा ही। और शरीर के लिए जो कुछ भी करना होता है, इसलिए जो नितांत दुख की निवृत्ति है, नितांत निश्रेयस की जो प्राप्ति है, त्रिविध दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है, पूरी तरह से छुटकारा है, वो शरीर के रहते कभी नहीं हो सकता। ये वैदिक दर्शन का पूरे का एक अंतिम निर्णय है, सिद्धांत है। शरीर के रहते कभी कोई पूरा सुखी नहीं हुआ है, ना होगा। सब कुछ विचार के अंतिम निर्णय दिया हुआ है। उस परमात्मा को प्राप्त करके ही पूरी तरह शरीर छोड़ने के बाद तब ही दुखों की पूरी निवृत्ति हो सकती है, हट सकते हैं। कितना भी कर लें, प्राकृतिक पदार्थ हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो कुछ ना कुछ कष्ट आएगा ही। इसलिए नितांत मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। जब कभी ऐसे बोलने वाले होते हैं, मरने के बाद में क्या देखा है, होती भी है नहीं होती है। हम तो ऐसा योग है जो कि इस जीवन में रहते रहते मुक्त हो जाए, और हमारे को ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जहां की शरीर ही नहीं रहे, जहां हम परोपकार ना कर सकें, जहां हम लोगों से मिलजुल ना सकें, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमारे को। हम तो यहीं रहते हुए देखो मुक्त जैसे हैं, और मिलते हैं, जुलते हैं, लोगों का उपकार करते हैं, बस हमें तो बस यही चाहिए। तो बड़ा कौन हुआ? जो स्वयं जीवित रहते मुक्त हो गया और परोपकार भी कर रहा है। अब नितांत मुक्ति में चले गए तो परोपकार तो कर ही नहीं सकते। तो बड़ा कौन होता है? जो परोपकार करता है। इसलिए हमें जन्म ही लेना है, और हम चाहते हैं कि हमारा जन्म बार बार हो, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ सुनने में अच्छा लगेगा, कुछ विशेष बात है, लेकिन ये सिद्धांततः गलत बात है। दुखों से पूरी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती शरीर के रहते, लेकिन हम चाहते सब हैं कि दुखों की पूरी निवृत्ति हो जाए। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को तो नहीं, कुछ भी कष्ट नहीं है, सब ठीक है, मेरा बच्चे भी ठीक हैं, पेंशन भी आती है, ये भी है, ठीक है, कुछ कोई तकलीफ ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कहने वाले, कुछ कष्ट ही नहीं है। और बहुत से बड़े बड़े साधक भी ये कहेंगे कि हमारे को कोई कष्ट ही नहीं है। तो कष्ट नहीं है तो चलते हुए कभी कुछ
आपने चप्पल क्यों पहन रखी है? कष्ट अगर कुछ नहीं है तो ये चप्पल क्यों पहन रखी है आपने? या आपने सिर पे कुछ टोपा क्यों पहन रखा है? सर्दी में आपने ये कपड़ा क्यों पहन रखा है? सुबह उठ करके आप ठंडा ठंडा मटके का पानी ना पी करके गर्म पानी करके क्यों, गुनगुना पानी क्यों पीते हैं? भोजन करने के लिए क्यों जाते हैं? अगर कोई कष्ट ही नहीं है तो ये सब क्रियाएं क्यों होती हैं? ये सब कष्ट की निवृत्ति के लिए होती है ना। मन को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। चिकित्सा के लिए क्यों जाते हैं? आप छत के ऊपर से कूद क्यों नहीं जाते नीचे? कोई कष्ट ही नहीं होता है, लेकिन नहीं कूदेंगे, और कूदना भी नहीं चाहिए। बुद्धिमानी इसमें तोड़ने की छत के ऊपर से कूद जाए। तो ये सब चीजें बताती हैं। मच्छरदानी क्यों लगा रखी है? मच्छरदानी लगाएंगे ना कभी, मच्छर होंगे या तो ऑल आउट या कुछ भी लगा रखा। भाई मच्छर ये क्यों लगा रखा है आपने? भैया आपको कोई दुख होता ही नहीं है, पूर्ण दुखों की निवृत्ति हो गई है, तो इसकी आवश्यकता क्या है आपको? क्यों कर रहे हैं आप? तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। आप स्नान क्यों कर रहे हैं? आप अपने कपड़े क्यों धो रहे हैं? आपको गंदे कपड़े से भी कुछ नहीं होगा, आपको शरीर कितना भी गंदा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात इन सबका हमारे पे प्रभाव पड़ता है। ये कष्ट हैं, बाधा हैं, कुछ ना कुछ हैं। वैसे विचलित नहीं होते, लेकिन बाधा तो है, इसलिए हम उनको हटाते हैं, शुद्धि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो इसलिए ये जो सूत्र कहा गया वैदिक रीति से कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्ग, इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखिए इसको आप खोल रहे हैं अत्सैन जी कि तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकारकम प्रवर्तते। अब ये जो मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान किसका होगा? कोई ना कोई प्रमेय होगा, उसी का ही तो मिथ्या ज्ञान होगा। जैसे कोई ज्ञान होता है वो प्रमेय का होगा, प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान हम करते हैं। वो जो ज्ञान होता है वो प्रमिति है, ज्ञान है, वो किसका होगा? प्रमेय का होगा। तो जो मिथ्या ज्ञान होगा वो भी किनका होगा? प्रमेयों का होगा। तो यहां इन्होंने कहा आत्मा आदि, आत्मा से लेके अपवर्ग पर्यंत, आगे सूत्र आने वाला है जिसमें प्रमेयों की गणना की गई। 12 प्रमेय माने गए हैं, उसमें पहला प्रमेय है आत्मा और अंतिम 12वां प्रमेय है अपवर्ग। उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा जिसमें आदि है पहला है और अपवर्ग जिसमें अंत में है, उन प्रमेयों का मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार का वर्तते, अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है उनके बारे में। कैसे होता है उसको यहां पर कुछ उदाहरण के रूप में खोल करके बता रहे हैं। आत्मनि तावत, देखो आत्मा के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है? नास्ति थी, आत्मा है ही नहीं। ये सोचना ये आत्मा के बारे में मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि आत्मा है और वो सोच रहा है कि नहीं है। अनात्मनि आत्मेति, अब वो कोई व्यक्ति आत्मा तो मानता है लेकिन जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लिया उसने। पहला तो वो था जिसने आत्मा को माना ही नहीं था, ये भी मिथ्या ज्ञान हो गया। और दूसरा व्यक्ति आत्मा को तो मानता है लेकिन जो आत्मा नहीं है उसको भी आत्मा मान लेता है। ये जड़ वस्तु है, ये भी बोले आत्मा है, हर चीज को आत्मा मान लेगा, ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो जो नहीं है उसको भी मान लेना, ये मिथ्या ज्ञान का एक तरीका है। होते हुए नहीं मानना, ये मिथ्या ज्ञान है, और नहीं होते हुए मान लेना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। आगे दुखे सुखमिति, जो दुख है उसमें सुख मान लेना। इस संसार में कितने सुख हैं? बहुत सारे सुख हैं। घर में रहते हैं, कितना सुख है? परिवार में बहुत सुख है ना, तभी तो घर में रहते हैं। बच्चे, पोते, नाती, मिलना जुलना, इष्ट मित्र, खाना पीना, सब सुविधाएं, कितना सुख है। ऐसे आश्रम वाले भी समझते हैं, देखो कितनी शांति है, ये है वो है, एकांत में रहते हैं, कोई झंझट नहीं, घर वाला आराम से रहते हैं, यहां भी सुख है। तो लेकिन दुख तो वहां पर भी होता है, लेकिन उसको सुख मान लेता है वो। तो दुख में सुख समझ लेना, सांसारिक विषयों के दुख में, जो कि दुख है अंततः, थोड़ा तो सुख होता है लेकिन उसमें दुख भी है। तो जो दुख है, पूर्ण सुख नहीं है, उसको भी सुख समझ लेना। अनित्य नित्यमिति, जो वस्तुएं नाशवान है उनको नित्य समझ लेना, हमेशा बना रहने वाला समझ लेना। अत्राणे त्राणमिति, जिसमें हमारी रक्षा नहीं है, त्राण नहीं है, उसको समझ लेना कि ये इसमें मेरी रक्षा है। हमारी रक्षा किसमें? पुलिस वाले के पास चले गए तो रक्षा, ठीक है, एक अंश में रक्षा हो सकती है। माता पिता के पास छोटा बच्चा आ गया, रक्षा एक अंश में रक्षा है, पूरी नहीं है। लेकिन हम उसी को समझ लेते हैं, हाँ अब मैं पूरा रक्षित हो गया हूं। न पूरी रक्षा तो परमात्मा के पास में है।
तो अत्राणे त्राणमिति, सभय निर्भयमिति, जो भय से युक्त है उसमें निर्भयता का भाव हो गया। बस अब कोई चिंता नहीं, पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। था तो भय से युक्त लेकिन उसको निर्भय समझ लिया। जुगुप्सिते अभिमतमिति, जो जुगुप्सित कहते हैं जो निंदित है, घृणित है, ग्लानि पैदा करता है मन में, उसको अभिमत, चाहने वाला, इच्छित, अच्छा समझ लिया, शुद्ध समझ लिया। जुगुप्सित मतलब अशुद्ध भी कहते हैं, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लिया। हातव्य अप्रतिहातव्यमिति, जो छोड़ने योग्य है, हातव्य त्याग, ओहाक त्यागी, छोड़ने योग्य है उसको उसने समझ लिया कि ये छोड़ने योग्य नहीं है, इसको तो रखना चाहिए। अप्रतिहातव्यमिति, जैसे घरों में कई बार होता है ना, मतलब कोई चीज है नहीं रख लो कभी तो काम आएगी, इसको भी रख लो कभी काम आएगी, काम की चीज है बात। वो काम की चीज होते 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 ऐसी इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो अटाला हो जाता है, बिल्कुल पड़ा रहती है चीजें। घर कैसा हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं नहीं अब इसको हटाओ, भाई इतने दिन क्या किया था, इतने दिन उसको वो थी तो छोड़ने योग्य लेकिन रख लिया था और काम में एक बार भी नहीं आई, और महीनों वर्षों रखी रही और उसके बाद में हम निकाल देते हैं। तो जो छोड़ने योग्य है उसको अप्रतिहातव्य हम समझ लेते हैं, हमारा ज्ञान है। आगे प्रवृत्तो नास्ति कर्म, प्रवृत्ति के विषय में, दुख जन्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कर्म या धर्म कर्म के विषय में कि नास्ति कर्म, कर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, और नास्ति कर्म फलमिति, और कर्म फल भी कुछ नहीं होता है। क्या है कर्म? कर्म फल, यूं ही बोलते रहते हैं कर्म फल। कर्म फल होता है तो अच्छे लोग सुखी होते, दुखी लोग, जो बुरे लोग हैं वो दुखी होते। अगर कुछ कर्मफल होता तो ये दिखाई देता ना, लेकिन होता क्या है, समाज में अधिकतर ये देखा जाता है जो बुरे लोग हैं वो सुखी हैं, साधन संपन्न है, और जो अच्छे लोग हैं वो दुखी हैं, उन साधन उनके पास कम है। ये ज्ञान बन गया ना किसी को, तो कहा कि इसलिए कोई कर्मवर नहीं होता है, ना कोई कर्मफल होता है। तो नास्ति कर्म नास्ति कर्मफलमिति। दोषों के विषय में कहते हैं दोषेषु नायम दोष निमित्त संसार है। ये जो संसार है ये दोष निमित्तक नहीं है, दोषों के कारण से थोड़ा ना हुआ है ये संसार। दोष का मतलब वही राग द्वेष, जो पीछे दोष शब्द कहा गया। देखो बच्चा पैदा होता है तो कितना निर्मल होता है, अगर दोष के कारण से होता तो बच्चा भी दोष वाला होता है ना। बच्चे कितने भोले वाले होते हैं, दोष होता है क्या कोई? दोष तो माता पिता सिखाते हैं, परिवार सिखाता है, परिवेश बता देता है, वो तो बिल्कुल निर्मल उत्पन्न होते हैं, निश्चल, निर्मल, स्वच्छ। तो दोष तो कारण नहीं हो सकता इस संसार का, ये भी मिथ्या ज्ञान है। दोष निमित्त संसार है। प्रेत्य भाव में, प्रेत्य भाव कहते हैं मरने के बाद में फिर से होना, प्रेत्य यहां से जाकर के फिर से भाव होना, उत्पन्न होना, मृत्यु के बाद में जन्म लेना, इसको कहते हैं प्रेत्य भाव। तो प्रेत्य भाव के विषय में नास्ति जंतुर जीवो वा सत्व आत्मा वा, नास्तिर जंतुर जीवो वा, जंतु मतलब जीव, ये इस नाम की कोई चीज नहीं होती है। सत्व यानी सत्व को ही खोल रहे हैं, आत्मा, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह प्रेया जो यहां से जाए, भाई अगर प्रेत्य भाव मानेंगे, मृत्यु हुई और यहां से जाके फिर जन्म लिया, तो यहां से जाने वाला कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट गया है, तो शरीर तो गया नहीं वहां पर, शरीर तो यहीं छूट गया। तो यहां से जब कहते हैं यहां से चल करके वो दूसरी जगह गया, तो कोई जाने वाला तो होगा। वो जाने वाला कौन है? बोले आत्मा। बोले नहीं, ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है जो कि मरने के बाद यहां से वहां जाए। प्रेत्य च भवेदिति, और यहां से जाने के बाद में फिर से जन्म हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है। बस ठीक है, शरीर ये बन गया, समाप्त हो गया, फिर अगला कोई शरीर बन गया, फिर समाप्त हो गया। ये भी मिथ्या ज्ञान है। अनिमित्तम जन्म अल्प विराम, ये जो जन्म है ये बिना निमित्त के वैसे ही हो गया, आकस्मिक हो गया, अहेतुक है, ये भी मिथ्या ज्ञान है। और जो निमित्त मानते हैं, अच्छा अनिमित्त हो गया, और अनिमित्तो जन्मोपरमा इति अल्प विराम, और ये जो जन्म का उपरम है, जन्म से छूट जाना है, ये भी बिना निमित्त वाला है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा और ऐसे ही चला जाएगा, ये मिथ्या ज्ञान है। और जो कारण मानते भी हैं तो क्या, आदिमान प्रेत्य भाव, ये जो मर करके जन्म लेना है ये आदिमान है, कभी ना कभी तो शुरू हुआ है, जन्म मरण का चक्र कभी शुरू हुआ है, आदिमान। और अनंतश्च इति, लेकिन ये जन्म मरण हमेशा चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। आरंभ तो हुआ जन्म मरण का, लेकिन जन्म मरण की समाप्ति नहीं होगी, ऐसा जो मानते हैं ये भी एक तरह का मिथ्या ज्ञान है।
क्योंकि जो आदि है, जिसका जन्म मरण का प्रारंभ हुआ है, तो उसकी समाप्ति भी होगी ही। और अगर हम ये मानते हैं कि जन्म मरण का चक्र कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो उसकी आदि भी नहीं कह सकते, वो कभी प्रारंभ हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते। वो फिर अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, ये मानना होगा। या तो ये मानिए कि जन्म मरण प्रारंभ होता है और जन्म मरण की समाप्ति भी होती है, या ये मानिए कि जन्म मरण अनादि होता है और अनंत भी होता है। लेकिन ये कैसे मान रहा है? जन्म मरण का प्रारंभ तो होता है लेकिन चलता रहता है। जैसे सृष्टि के लिए कई जने कहते हैं उत्पत्ति तो होती है सृष्टि की, संसार की, इस धरती की, लेकिन नाश नहीं होता, बस ये तो ऐसे ही रहेगा, नित्य हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा जो मानते हैं, ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो इति आदिमान प्रत्यभाव अनंतश्च इति। आगे नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त प्रत्यभाव इति। जो निमित्त वाला भी मानते हैं कि जन्म और मरण को मानते हैं, एक तो वो थे जो जन्म मरण को मानते ही नहीं है, इसके कारण आत्मा को ही नहीं मानते, बार बार जन्म को, लेकिन वो मान तो रहा है जन्म मरण को, लेकिन उसका कारण भी मान रहा है। एक जना और क्या था, देखो ऐसे क्रम देखिए, एक तो जन्म मरण को मानता ही नहीं है, दूसरा जन्म मरण को मानता है लेकिन अनिमित्तक मानता है, बिना निमित्त के है, तीसरा जन्म मरण का निमित्त तो मानता है लेकिन वो कर्म निमित्त वाला नहीं मानता। ठीक है, परमात्मा की खुदा की इच्छा हो गई, उसने जन्म दे दिया, जब उसकी इच्छा होगी वो उठा लेगा, बस। कर्म निमित्तक नहीं मान रहा है, निमित्त तो मान रहा है लेकिन कर्म निमित्तक नहीं मान रहा है। तो इसमें क्या है, नैमित्तिक सन अकर्म नित्य प्रत्यभाव थी। जन्म मरण को मान तो रहा है लेकिन बिना कर्म के मान रहा है, और कोई कारण होगा आगे। और ये शरीर क्या है, तो कहा कि देह, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यभाव थी। ये वो है, ये तो मानते हैं कि जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन बिना आत्मा वाला, निरात्मक, उसमें आत्मा नहीं है। तो फिर किसको जन्म और मरण कहेंगे, तो उसका क्या, देह यानी शरीर, इंद्रिय यानी चक्षुरादि इंद्रियां, बुद्धि यानी ज्ञान, वेदना यानी संवेदना जो हमारे को अनुभूति होती है विभिन्न प्रकार की, वो, संतान इसका क्रम लगातार बना रहना। वेदना की दृष्टि से जो हर्ष, शोक और विषाद, सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, उसको वेदना के रूप में लिया। तो ये जो शरीर क्या है, वो ये मानते हैं कि वह शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, इनका लगातार बना रहना ये जन्म है, और इनका हट जाना, बिखर जाना, ये मृत्यु है। तो संतान का उच्छेद और प्रतिसंधान, उच्छेद मतलब इनका अलग अलग हो जाना, ये मृत्यु है, और इनका संधान, प्रतिसंधान, फिर से मिल जाना, ये जन्म है। लेकिन निरात्मक है, इसमें आत्मा कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं, जैसे कि बौद्ध लोग मानते हैं। आगे अपवर्गे, अपवर्ग के विषय में वो क्या मानता है, भीष्म खलु अयम। ये अपवर्ग कैसा है, भीष्म है। भीष्म किसे कहते हैं, महाभारत में जो भीष्म हुए थे ना, महाभारत में भीष्म पितामह। बोले अपवर्ग क्या है, भीष्म है, भीष्म पितामह को अपवर्ग कहते हैं। भीष्म का मतलब होता है अटल, वो चूंकि उनके जीवन में अटल था, उन्होंने व्रत लिया था। भीष्म पितामह जो क्या कि भीष्म प्रतिज्ञा, वो मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, इसलिए अटल अर्थ ले रहे हैं। वो भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रतीक है कि भीष्म ने जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसी प्रतिज्ञा जिसकी हो, उसको कहते हैं। तो भीष्म जो होता है ना, वो होता है जो जिसको हम सहन नहीं कर सकते, असह्य, डराने वाला। भीम का भी मतलब वही होता है, भीष्म और भीम, जैसे हम कहते हैं ना भयंकर, भय को करने वाला, जिसको देखते ही हमारा लगे कि भाई कुछ सहम जाए हम, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, जो हमारे जो मतलब बहुत अधिक बल वाला है, बहुत अधिक बुद्धि वाला, इस तरह से जो प्रबल होता है ना, उसको हम सहन, बहुत तेजस्वी है, उसको बहुत तेज है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, जैसे सूर्य को कभी हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे। तो बोले ये जो अपवर्ग है कैसा है, भीष्म है, सहन करने योग्य नहीं है। क्यों, भीष्म खलु अयम सर्व कार्योपरमः, उसमें सब कार्यों का उपरम हो जाता है। उपरम मतलब सब चीजें हट जाती हैं।
इसके लिए सब कार्यों के उपरम में अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। उदयवीर जी का ने तो यहां इसका कार्य का मतलब प्रगति लिया है। सब प्रगति रुक जाती है वहां पर। इस संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई प्रगति होती है ना। ये मकान बनाया, कभी यहां पर एक कमरा और बनाया, और कभी एक गाड़ी ली, और ये पौधा लगाया, और कुछ और कपड़े लिए, कुछ ना कुछ प्रगति होती रहती है ना। धन की मुक्ति में क्या प्रगति होती है? बोले कि कोई प्रगति नहीं होती है। दूसरा, सब कार्यों का उपरम हो जाता है। कार्य मतलब ये कार्य जगत, वहां कोई निर्मित चीजें ही नहीं है। जिए कुछ जीना है तो कुछ ना कुछ तो चीजें चाहिए ना। अब मुक्ति में ये कोई चीज ही नहीं है, न घड़ा है, न कमरा है, न कुछ नहीं है, न कपड़ा लत्ता, कुछ भी नहीं है। तो ये कार्य, सब कार्यों का उपरम हो गया, वहां से तो हटा दिया। अब हमारे से थोड़ी सी चीज भी छीन लेते हैं तो दुख होता है, और मुक्ति में ये सारी चीजें छीन ली हमारे से तो क्या होगा वहां पर? कैसी भयंकर स्थिति होगी कि अनजान जगह पे है, न पानी न खाना, तो कैसी कैसी स्थिति बनती है। हटा दो सब चीजें। तो मुक्ति में तो सारी चीज, शरीर भी छूट गया, तो कैसा होगा वो? ऐसा स्थान भयंकर होगा ना, भीष्म होगा ना। ऐसा है ये मुक्ति, ऐसी है ये मुक्ति। और कोई भी क्रिया नहीं होगी हमारी। क्रिया करेंगे हम शरीर से, इंद्रियों से, वहां यही नहीं है तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा अपवर्ग। जो अपवर्गों को ऐसा सोचते हैं, ये मिथ्या ज्ञान बताया जा रहा है मुक्ति के बारे में। अपवर्गो भीष्म खलु वयम सर्व कार्योपरमा सर्व विप्रयोगे अपवर्गे। ऐसा अपवर्ग जिसमें सबका विप्रयोग होगा। प्रयोग मतलब हम उसको जिसका उपयोग करते हैं, वापरते हैं। विप्रयोग वो हट जाते हैं। विप्रयोग होता है प्रिय वस्तुओं का छूटना। जितनी हमारी प्रिय वस्तुएं थी वो सब की सब मुक्ति में छूट जाने वाली हैं। सब का विप्रयोग हो जाएगा। शरीर हमारा प्रिय था, वो नहीं है। बेटे बेटी हमारे प्रिय थे, पति पत्नी प्रिय थे, माता पिता प्रिय थे, गुरुजन प्रिय थे, सबके सब छूट जाएंगे। घर संपत्ति सबका जिसमें विप्रयोग होगा, प्रिय चीजें सारी हट जाएंगी। ऐसा जो ये अपवर्ग है उसमें बहु भद्रकम लुप्यते, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जहां पर लुप्त हो जाती हैं। भद्र मतलब कल्याण। ये जो सारी कल्याण करने वाली चीजें संसार की, वो सब वहां पर लुप्त हो जाएंगी। कौन सा कल्याण करने वाली चीज है? बेटा कल्याण करता है ना, पिता कल्याण करता है, माता कल्याण करती है, बेटी कल्याण करती है, कपड़े कल्याण करते हैं, धन कल्याण करता है। ये सब कल्याण करने वाले, गुरु कल्याण करता है। ये सब कल्याण करने वाली चीजें वहां पर हो जाएंगी। बहु भद्रकम लुप्यते, सारा जो भद्र भद्र अच्छा अच्छा है ना, वो सब वहां पर लुप्त हो जाएगा। यदि कथम बुद्धिमान स्वर्ग सुखोच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचेत। तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ऐसी जगह जहां सब सुखों का उच्छेद हो जाता है, सब सुख जहां पर, अब यही चीजें नहीं है तो सुख होगा क्या? अपने इष्ट मित्र नहीं है तो सुख क्या होगा? इष्ट मित्र से थोड़ा बातचीत करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, करते हैं तो अच्छा लगता है, सुख होता है। ये सब सुखों का जिसमें उच्छेद हो, अचैतन्यम, जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है वहां पर। यहां तो हम जानते रहते हैं, करते रहते हैं। अचैतन्यम, अचैतन्य के समान है, कोई संवेदना वहां पर नहीं है, बोध नहीं है। इस अमुम और अपवर्गम रोचेत, इस स्वर्ग को कोई चाहेगा। कौन बुद्धिमान ऐसे स्वर्ग को चाहेगा? बुद्धिमान कौन है? ये बुद्धिमान है। वो तो बुद्धिमान है, इसलिए वो मुक्ति को, अपवर्ग को नहीं चाहता। देखो ये संसार ही कितना अच्छा है, इसी को चाहता है वो। तो वो तो है, वो अपने को बुद्धिमान समझ रहा है, इसलिए अपवर्ग होता ही नहीं है। ये अपवर्ग के बारे में मिथ्या ज्ञान बताया। आगे एतस्मात् मिथ्या ज्ञानात्, ये तो अभी मिथ्या ज्ञान बताया। देखो सूत्र में क्या था? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम। तो ये मिथ्या ज्ञान अलग अलग प्रमेयों में कैसे कैसे हो सकता है, आत्मा से लेकर के अपवर्ग तक जो 12 प्रमेय आगे बताए जाएंगे, उनमें किस किस तरह का मिथ्या ज्ञान हो सकता है, उसकी झलक कुछ कुछ यहां पर दी है इन्होंने। तो बोले ये जो मिथ्या ज्ञान है वो अब करता क्या है? तो एतस्मात् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु राग प्रतिकूलेषु द्वेष। जो अनुकूल होती है उनके प्रति राग होता है, और जो प्रतिकूल होती है उनके प्रति द्वेष होता है। अनुकूल वेदनीयम, इसको नहीं, योग दर्शन की दृष्टि से कहेंगे सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। अनुकूल हुआ तो राग और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष। लेकिन ये कौन सा राग और द्वेष है? जो मिथ्या ज्ञान से युक्त है। हाँ, अगर किसी को तत्व ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उससे भी हमें अनुकूलता से राग ही होगा, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं, वो उचित है। और जो प्रतिकूल चीजें हैं उससे द्वेष होगा। अब हमें पता है कि कांटा पैर में चुभने से खून आता है, दर्द होता है, हम उससे हटेंगे ना? ये हटना मिथ्या ज्ञान है क्या?
कांटे के ऊपर पैर रखने से दर्द होता है, हम कांटे पे पैर नहीं रखना चाहते, तो कांटे से हमारे को द्वेष है ना, अप्रीति है ना, हम नहीं चाहते उसको। ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो सत्य ज्ञान के आधार पर भी राग और द्वेष होते हैं, लेकिन वो राग और द्वेष शुद्ध होते हैं, वो दोष कर नहीं होते। यहां जो राग और द्वेष है जो हटाता है, जो राग और द्वेष है, जो दोष है, दोष इसलिए है क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान से युक्त है। आगे, राग द्वेषाधिकाराच असत्येर्ष्या माया लोभादयो दोषा प्रवर्तन्ते। और जब राग और द्वेष का अधिकार हो जाता है तो फिर असत्य, झूठ, ईर्ष्या, माया, मोह आदि ये जो दोष हैं वो होने लग जाते हैं। मिथ्या ज्ञान होगा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें पैदा हो जाएंगी। राग द्वेष के होने पे ईर्ष्या, माया, लोभ आदि पैदा हो जाएंगे। और दोष ही प्रयुक्त, और जब इस दोषों से युक्त हो जाता है व्यक्ति, उससे प्रेरित होता है, तो शरीरेण प्रवर्तमान, और जब वो शरीर से क्रिया करता है तो गलत कार्य करता है। तो यहां पर 10 पुण्य कर्म और 10 पाप कर्मों का उल्लेख किया गया है। तो शरीर से जो पाप कर्म होते हैं वो क्या हो सकते हैं? तो शरीर से प्रवृत्त होता हुआ हिंसा, स्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानी आचरती। हिंसा करेगा, चोरी करेगा, और जो मैथुन निषिद्ध हैं, शास्त्र निषिद्ध हैं, उनको भी करेगा। तो ये 3 शारीरिक दोष बताए। वाचा, वाणी से क्या करता है? वाणी से 4 चीजें बोलता है। अनृत यानी झूठ, परुष यानी कठोर, सूचना यानी निंदा, असंबद्धानी और असंबद्ध जो आपस में जुड़ी भी नहीं है ऐसी चीजों को बोलने लगता है। तो वाणी के 4 दोष बताए। शरीर के 3 बताए, वाणी के 4 बताए। अगर दोष है तो इस तरह की प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी। मनसा, और मन से क्या करेगा? मन के भी 3 दोष बताए। परद्रोहम, दूसरे से द्रोह करने लगेगा, शत्रुता पैदा कर लेगा, उसकी हानि करेगा। परद्रव्याभीप्साम, दूसरे के द्रव्य की इच्छा करेगा, लेना चाहेगा, ये मेरे को मिल जाए। मन में ऐसा करेगा, वास्तव में शरीर से नहीं ले रहा है, लेकिन मन में इच्छा कर जाती है। किसी के यहां गए, मित्र के, परिचित के, और वहां कोई चीज देखी तो मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, ये जो इच्छा है ये मानसिक दोष है। तो परद्रोह, परद्रव्याभीप्साम, नास्तिक्यम च, और आत्मा परमात्मा को स्वीकार न करना, ये भी मानसिक दोष है। आत्मा परमात्मा नहीं होते। मन के 3, तो शरीर के 3, वाणी के 4 और मन के 3, कुल मिलाकर के 10 ये दोष बताए। ये अशुभ प्रवृत्ति होगी। और अथा शुभा, शुभ प्रवृत्ति क्या हो सकती है उसको बता रहे हैं। शरीरेण, शरीर से क्या होगा? 3, दानम, परित्राणम, परिचरणम च। दान, किसी वस्तु को देना दूसरे व्यक्ति के लिए, हित के लिए। परित्राणम, दूसरे की रक्षा करना। और परिचरणम, उनकी सेवा करना। परिचर्या करते हैं, परिचरण करते हैं, वृद्धों की, रोगियों की, उसकी परिचरण। शरीर से 3 शुभ कर्म। शरीर से 3 ही तो पाप कर्म बताए थे और 3 ही शुभ कर्म बताए। वाणी से वहां पर 4 अशुभ कर्म बताए थे, यहां पर 4 शुभ कर्म बताएंगे। वाचा, वाणी से क्या होता है? सत्यम, हितम, प्रियम, स्वाध्यायम चैती। तो सत्य बोलना, हितकारी बोलना और प्रिय बोलना, 3 तो ये हो गए। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, वाणी से बोलना, करना, ये सब। मनसा, मन से 3 पुण्य कर्म, शुभ कर्म बता रहे हैं। दयाम, अस्पृहाम, श्रद्धाम च इति। तो दया करना दूसरों के प्रति, मन में दया मन से की जाती है, दया का भाव है मन में। अगर व्यवहार में हम उसको दे देंगे तो वो तो दान कहलाएगा। दया से वशीभूत होकर के दया करते हुए हम दूसरे को दे भी देते हैं तो वो तो दान हो गया, दान शरीर से हो गया। लेकिन मन में जो भाव होता है दूसरे के हित के लिए, दूसरे की स्थिति को देकर, वो दया, मानसिक भाव। अस्पृहा, स्पृहा कहते हैं चाहना को, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिलना चाहिए, इसको कहते हैं स्पृहा। और अस्पृहा, उनकी इच्छा नहीं होना, ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं, उसके प्रति लालसा, लगाव, आकर्षण, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लोभ युक्त होता है वो अस्पृहा कहलाती है। यानी वो संसार के सुखों को छोड़ नहीं पा रहा है, उसके मन में इच्छा बनी हुई है अभी भी, मेरे को संसार का ये सुख मिल जाए, मेरे को संसार का ये सुख मिल जाए। तो अस्पृहाम, और नहीं, अस्पृहा का मतलब उसको न चाहना। स्पृहा का मतलब है चाहना और अस्पृहा का मतलब है न चाहना। ये जो एक स्थिति, एक वैराग्य की स्थिति बन रही है, ये मन का गुण है।
और श्रद्धाम च इति, और श्रद्धा होना। श्रद्धा मतलब किसी वस्तु के प्रति एक अच्छा भाव मन में के अंदर रहना। श्रद्धाम च इति, इसको आस्तिक्य भी मानते हैं, क्योंकि आप देखिए मन के दोषों में तीसरा जो था ना, नास्तिक्य, तो ये श्रद्धा का मतलब यहां क्या लिया जाता है? आस्तिक्य, यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना कि वो है आत्मा के प्रति। तो सेयम धर्मायः, ये जो है धर्म के लिए। पीछे जो कहा था इन्होंने, सेयम पापात्मिका प्रवृत्तिर अधर्माय, वाक्य छूट गया था। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये पापात्मिका प्रवृत्ति है, ये अधर्म के लिए होगी। और ये जो नीचे कहा सेयम धर्मा है, ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म के लिए होगी। आगे, अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्मा धर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। यह जो प्रवृत्ति शब्द है, सूत्र में जो क्या था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, तो ये जो प्रवृत्ति है उसके लिए कह रहे हैं। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया होता है वैसे, लेकिन कह रहे हैं कि अत्र प्रवृत्ति साधनौ, प्रवृत्ति के जो साधन है, प्रवृत्ति है साधन जिनका, यूं अर्थ लेंगे, यानी प्रवृत्ति के कारण से जो बनते हैं, प्रवृत्ति कारण है जिनका, ऐसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म यानी पाप और पुण्य, कर्माशय, यहां पर प्रवृत्ति शब्द से कहे गए। प्रवृत्ति यानी कर्म में और धर्माधर्म यानी कर्माशय में कारण कार्य का संबंध है। कर्म के अनुसार कर्माशय बनता है, पाप पुण्य धर्म धर्म बनते हैं, लेकिन कारण कार्य में जब अभेद मान करके कथन होता है तो ऐसा कथन हो जाता है। ये कहना तो चाहते हैं धर्माधर्म को, लेकिन शब्द प्रवृत्ति दिया है, इसके लिए एक ये उदाहरण दे रहे हैं। प्रवृत्ति शब्द है ना उक्तौ, यहां पूर्ण विराम। आगे कहते हैं यथा अन्न साधना प्राणा, प्राण कैसे हैं? अन्न साधन वाले हैं, यानी अन्न के द्वारा जो हम खाते हैं उसके द्वारा प्राण रह पाते हैं। हम खाते हैं, अन्न लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में प्राण रहते हैं, हमारा जीवन चलता है। और दोनों अलग अलग बातें हैं, अन्न कारण है और जो जीवन चल रहा है प्राण वो कार्य है, कारण कार्य का संबंध है। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है? अन्नम वै प्राणिनः प्राणा, अन्न जो है वो प्राणियों के प्राण है। अब अन्न को ही यहां पर प्राण कह दिया गया, जबकि अन्न प्राण का कारण था। अन्न और प्राण अलग अलग चीजें हैं, कारण कार्य संबंध है, लेकिन फिर भी अन्न को प्राण कह दिया गया। जैसे कि वायु हमारा प्राण है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, कारण कार्य संबंध होते हुए भी। ऐसे ही प्रवृत्ति और धर्माधर्म में कारण कार्य संबंध होते हुए भी कारण कार्य में अभेद मानते हुए प्रवृत्ति शब्द को कह दिया गया है। सेयम प्रवृत्ति कुत्सितया अभिपूजित, कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब ये जो धर्म है, ये कुत्सित यानी निंदित और अभिपूजित मतलब अच्छे जन्म का कारण बनती है। कुत्सित जन्म हुआ है ये भी इस प्रवृत्ति यानी धर्माधर्म कर्म के कारण से है, और जो अभिपूजित यानी बहुत अच्छा जन्म हुआ है, अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा परिवेश, ये पुण्य के कर्मों के कारण से है। जन्मनः कारणम। और जन्म किसे कहते हैं? तो जन्म पुनः शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव, शरीर इंद्रिय और बुद्धियों का निकाय विशिष्ट संयुक्त रूप से फिर से उत्पन्न होना, इसको कहते हैं जन्म। तो ये जो मिलकर के बनते हैं प्रादुर्भाव, इसमें इन्होंने आत्मा को नहीं लिया है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, लेकिन शरीर इंद्रिय बुद्धि इसके निकाय विशिष्ट का जो फिर से उत्पत्ति हो रही है, आत्मा तो आएगी ही वहां पर, लेकिन इसका जो ये समूह बना है इसको जन्म कहते हैं। और तस्मिन सति दुखम, और ये जो जन्म हुआ है तो उसके होने पर दुख होगा। और वो दुख क्या है? तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीयम बाधा पीड़ा तापा इति। दुख क्या है? जो प्रतिकूल वेदना है, वेदना मतलब संवेदना, बाधना, बाधा हो रही है, पीड़ा हो रही है, ताप हो रहा है, तप रहे हैं हम, उससे कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, इसे दुख कहते हैं। त इमे मिथ्या जानादयो दुखांता धर्मा अविच्छेदेनैव प्रवर्तमाना संसार इति। संसार क्या है उसका एक लक्षण दे दिया कि ये त इमे मिथ्या जानादयो, जो मिथ्या ज्ञान आदि हैं, मिथ्या ज्ञान का मतलब दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, ये सब के सब। मिथ्या ज्ञान जिसमें प्रारंभ में है और दुख जिसके अंत में है। मिथ्या ज्ञान होगा और दुख की अंत में प्राप्ति होगी, ये जो पूरा क्रम है। सूत्र में तो आदि में दुख है, लेकिन वैसे क्रम की दृष्टि से देखेंगे तो पहले मिथ्या ज्ञान होगा और फिर दुख अंत में आएगा। तो ये जो मिथ्या ज्ञान आदि में है जिसके और दुख जिनके अंत में है, ये जो धर्म है
ये अविच्छेद नहीं व प्रवर्तना, अविच्छेद रूप से जब प्रवृत्त होते हैं लगातार एक के बाद ये, कभी वो क्रम से चलते रहते हैं, ये ही संसार है। यानी संसार है तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जीवन में चलता रहता है। और आगे यदा तु तत्व ज्ञानात मिथ्या ज्ञानम अपैति, तत्व ज्ञान से जब मिथ्या ज्ञान हट जाता है, तदा मिथ्या ज्ञाना पाए दोषा अपयंती। अब उस क्रम को बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञान के हटने पे, जब मिथ्या ज्ञान हटता है तो मिथ्या ज्ञान के हटने पे दोष भी हट जाते हैं। दोषा पाए प्रवृत्ति रपयती, दोष के हट जाने पर प्रवृत्ति यानी धर्माधर्म हट जाते हैं। और प्रवृत्ति अपाए जन्म अपयती, प्रवृत्ति यानी धर्म हट जाता है तो जन्म भी हट जाता है। और जन्मा पाए दुखम अपयती, जन्म हट जाता है तो दुख भी हट जाता है। दुखा पाए च आत्यंतिको अपवर्गो निश्रेय समिति, और दुख का पूरा छूट जाना यही आत्यंतिक रूप से दुख के हट जाने पर अपवर्ग होता है, इसी को निश्रेयस कहते हैं। सूत्र में जो कहा था उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायात अपवर्ग, उसको यहां पर इन्होंने व्याख्या में बताया। आगे तत्वज्ञानम तो खलु मिथ्या ज्ञान विपर्ययेण व्याख्यातम, तत्वज्ञान क्या होता है? वो मिथ्या ज्ञान के विपरीत व्याख्या की गई। मिथ्या ज्ञान के विपरीत जो होता है वो तत्वज्ञान कहलाता है। कैसे? अब उसको बता रहे हैं। पीछे मिथ्या ज्ञान के उन्होंने कुछ उदाहरण देके बताए थे आत्मा के बारे में, ये अब जो तत्वज्ञान है उसको यहां पर बताया जा रहा है। आत्मनि, आत्मा के विषय में तावत अस्ति थी, आत्मा है, ये तत्वज्ञान है। अनात्मनि अनात्मेति, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा नहीं समझना, अनात्मा जड़ को जड़ समझना। एवं दुखे अनित्ये अत्राणे सभये जुगुप्सिते हातव्य च यथा विषयम वेदितव्यम, पीछे जो उन्होंने यही बातें कही थी, तो दुख में दुख को दुख समझना, अनित्य को अनित्य समझना, अत्राण को अत्राण समझना, सभय को सभय समझना, जुगुप्सित को जुगुप्सित करना, हातव्य को हातव्य समझना, ये यथा विषय समझ लेना चाहिए। आगे प्रवृत्ति के विषय में कह रहे हैं अस्थि कर्म, कर्म होते हैं, और अस्थि कर्म फलमिति, और कर्म का फल भी होता है, कर्माशय होता है उसका फल भी होता है। दोषेशु, दोष के विषय में क्या कहना है? दोष निमित्तो अयम संसार है, ये संसार दोष के कारण से है, दोष है तो ये संसार है, दोष नहीं है तो संसार नहीं होगा ये। इति प्रेत्य भावे खलु अस्ति जंतुर्जीव सत्व आत्मा वा, प्रेत्य भाव के विषय में तत्वज्ञान क्या है कि नहीं, कोई जीव जंतु सत्व यानी आत्मा है, यह प्रयात भवेदिति, जो इस शरीर से जाने के बाद में फिर से जन्म लेता है, कोई वो तत्व है शरीर के नष्ट होने पर जो नष्ट नहीं होता, चलता रहता है, वो आत्मा है, ये तत्व ज्ञान हुआ। और निमित्तवत जन्म और निमित्तमान जन्मोपरमा इति, तो ये जन्म जो है ये निमित्त वाला है, कारण से होता है, और जन्म का जो उपरम है, जन्म का छूट जाना है, वो भी कारण से होता है, अकारण दोनों में से कोई भी नहीं, ये भी तत्व ज्ञान है। अनादि प्रत्यय भावो अपवर्गांता इति, ये जो प्रत्यय भाव है, जन्म मरण का चक्र है, ये अनादिकाल से चला है, हमारे को पता नहीं है कब से है, और अपवर्गांता मुक्ति की प्राप्ति पर यह जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। नैमित्तिक सन प्रत्यय भाव प्रवृत्ति निमित्ता इति, ये जो प्रत्यय भाव है जन्म मरण, ये नैमित्तिक है, लेकिन नैमित्तिक कैसे है? तो प्रवृत्ति निमित्त वाला है। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? कर्म को, प्रवृत्ति को उन्होंने बोला ना धर्माधर्म, यानी कर्माशय निमित्त वाला है। इति सात्मक सन, आत्मा सहित होते हुए, शरीर देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंतानाभ्याम प्रवर्तते थी, तो देह इंद्रिय बुद्धि वेदना इनके क्रम के संतान के उच्छेद होने पर और जुड़ने पर ये जन्म मरण होते हैं। ये तो पीछे मिथ्या ज्ञान में भी कहा था, लेकिन वहां पर निरात्मक कहा था, यहां सात्मक का है, आत्मा को मानते हुए शरीर इंद्रिय आदि भी साथ में है, इसे जन्म मरण कहते हैं। अपवर्गे, अपवर्ग के बारे में क्या सोचता है वो तत्वज्ञान? शांत खलु अयम सर्व विप्रयोग, ये जो अपवर्ग है ये बड़ा शांत है, बहुत शांति है इसके अंदर। क्यों? सर्व विप्रयोग, इस सब चीजों का वहां पर विप्रयोग हो जाता है। ये जो झंझट के जो कारण है ना, दुख के कारण है, वो सारे के सारे वहां पर हट जाते हैं, इसलिए शांत है। सर्व विप्रयोग, इसी को आगे खोल रहे हैं। सर्वोपरम हो, सबका उपरम हो जाता है, अपवर्ग सब छूट जाता है। और आगे खोल रहे हैं बहुचक कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते इति, और जहां पर बहुत अधिक कृच्छ कष्ट और घोर पाप जो है वहां पर लुप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता वहां पर। इति कथम बुद्धिमान सर्व दुखोच्छेदम, तो कोई बुद्धिमान क्यों नहीं ऐसे
अपवर्ग को चाहेगा। पूर्व पक्षी ने कहा था कौन बुद्धिमान उसको चाहेगा, ये कहते कौन बुद्धिमान इसको नहीं चाहेगा। दोनों अपने को बुद्धिमान समझ रहे। तो इति कथम बुद्धिमान सर्व दुखोच्छेदम, सब दुखों का जहां पर उच्छेद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऐसे सर्व दुख संविदम, सर्व दुख असंविदम, जिसमें सभी प्रकार के दुख की संवेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसे अपवर्गम, अपवर्ग को न रोचे देती, कौन उसको नहीं चाहेगा, हर बुद्धिमान चाहेगा। तद्यथा, जैसे कि मधु विष संपृक्तान्नम अनादेयम इति, जैसे कि मधु और विष से संपृक्त, मधु मतलब स्वादु, मधुर, स्वादु विष से युक्त अन्न को अनादेयम इति, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो ये समझ लेता है वो बुद्धिमान है या मूर्ख है। बड़ा मधुर विष है, ये मधुर है इसलिए ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कोई समझे नहीं, ये विष है, ये जीवन को नष्ट कर देगा। एक ने मधुरता को पकड़ लिया इसलिए खा रहा है, दूसरे ने उसके विष तत्व को देख लिया तो मधुरता उसकी छूट गई, मधुरता उसको अब आकर्षित नहीं कर रही है। तो तद्यथा, जैसे कि मधु विष संपृक्तान्नम अनादेयम इति, वो छोड़ने योग्य होता है, मीठा है लेकिन विष मिश्रित है, वो छोड़ने योग्य होता है। एवं सुखम दुखानुशक्तम अनादेयम इति, इसलिए संसार का जो सुख है वो चूंकि बिंधा से अनुशक्त है, बिंधा हुआ है, दुख उसमें विद्यमान है, इसलिए ये अनादेय है, अनुपादेय है, उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा जो सोचता है, ये भी तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान के बारे में बताया। इसका मतलब हुआ कि जो सुख है उसमें वो दुख देख रहा है। सांसारिक व्यक्ति जिसमें केवल मधुरता के कारण सुख देख रहा है, उस सुख में ये दुख देख रहा है और उसको दुख समझ करके उसको अनुपादेय मान रहा है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। और सांसारिक व्यक्ति उसमें सुख देख करके उसको उपादेय मान रहा है। ये जो सारी की सारी चीजें, तो ये जो तत्वज्ञानी है इस सुख में दुख देखते हुए उसको अनुपादेय मानता है। तो इस प्रकार से ये तत्वज्ञान के का भी एक कुछ चीजें यहां पर बताई गई। तो ये दूसरा सूत्र हमारा समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम